हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम नया टॉपिक फाइब्रिनोजन के बारे प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में हमने ब्लड के बारे में डिस्कशन कर चुका है। ब्लड के पहला टॉपिक क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कई सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसमें से एक सब्सटेंस क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर भी कई प्लाज्मा प्रोटीन में हम फाइब्रिनोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फाइब्रिनोजन क्या होता है। फाइब्रिनोजन यानी कि क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? जिसमें से हम ब्लड में से कुछ चीजें को रिमूव करके बाहर कर देते हैं। जैसे सीरम को हम बाहर निकाल देते हैं, वह क्लोटिंग फैक्टर कहलाता है। तो क्लोटिंग फैक्टर मुख्यतः 3 टाइप्स का होता है। यह क्लोटिंग फैक्टर के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? सीरम, दूसरा मिनरल सॉल्ट, तीसरा न्यूट्रिएंट। तो सीरम क्या होता है? देखिए, जैसे हम कोई टेस्ट लगाएं, किसी भी टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए, जैसे हम शुगर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और अन्य कई टेस्ट हैं जो हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से सीरम को रिमूव कर लेते हैं और उसके द्वारा ही टेस्ट का डायग्नोस करते हैं, टेस्ट को लगाते हैं। तो उसमें से ये सीरम होता है। सीरम क्या होता है? जिसमें से हम क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं। यह सीरम वह प्लाज्मा होता है जिसमें से हम क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, वह सीरम कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये लिखा है फाइब्रिनोजेनिल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा टॉपिक क्या होता है? मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट में सेल का फॉर्मेशन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, एसिड एंड एल्कलाइन के बीच जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ये मिनरल सॉल्ट क्या होता है? ये मिनरल सॉल्ट जो होता है सेल का फॉर्मेशन करता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, एसिड एंड एल्कलाइन के बीच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, मिनरल सॉल्ट होता है। इसमें ब्लड का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ठीक, आगे तीसरा क्या है? न्यूट्रिएंट क्या होता है? ये थोड़ा समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में होता है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन एमिनो एसिड में होता है। और जो फैट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल में हमने फैट के चैप्टर के बारे में पढ़ा है। ग्लिसरॉल, फैट का जो डाइजेशन होता है ग्लिसरॉल में होता है। ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्ट होकर इंटेस्टाइन से ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाता है। आंत से ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए क्या न्यूट्रिएंट क्या? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में। समझिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन ग्लूकोज में। प्रोटीन में एमिनो एसिड पाया जाता है, तो एमिनो एसिड का डाइजेशन प्रोटीन का डाइजेशन एमिनो एसिड में। और फैट में ग्लिसरॉल पाया जाता है, तो फैट का डाइजेशन ग्लिसरॉल में। कन्वर्ट होकर इंटेस्टाइन से आंत से ब्लड प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए, तो अगला टॉपिक वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बॉडी में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म बनने वाले। चलिए, प्लाज्मा प्रोटीन के अगले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी में बनने वाले बेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं?
तो बॉडी में बनने वाले बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और बिलिरुबिन प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये जो होते हैं जैसे कई हो गया, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन, यह प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। देखिए वेस्ट प्रोडक्ट, इनका फॉर्मेशन लेयर में होता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लेयर में, परत टू परत में होता है, लेयर में होता है। और एक्सक्रेशन के लिए ब्लड को किडनी तक ले जाया जाता है, और एक्सक्रेशन के लिए ब्लड को किडनी तक ले जाया जाता है, किडनी तक ट्रांसफर किया जाता है। सेल्स के एक्सक्रेट की जाने वाली CO2 को भी ब्लड के द्वारा, सेल से एक्सक्रेट किए जाने वाली, सेल से निकालने वाली CO2 को भी ब्लड के द्वारा लंग्स तक ले जाया जाता है, ब्लड के द्वारा लंग्स तक ले जाया जाता है। ठीक, आगे चौथा क्या है? रेगुलेटरी सब्सटेंस। रेगुलेटरी सब्सटेंस में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, 3 चीजें पाई जाती हैं, हार्मोन्स, एंजाइम एंड विटामिन। तो हार्मोन्स क्या? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो हार्मोन्स हमारा होता है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और एंजाइम ये केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करने की क्रिया द्वारा तेज कर दिया जाता है, उत्प्रेरण क्रिया द्वारा तेज कर दिया जाता है। एंजाइम जो होता है ये केमिकल रिएक्शन में उत्प्रेरण क्रिया द्वारा तेज कर दिया जाता है। और अगला एंजाइम, इसमें तीसरा क्या है? एंजाइम ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस में हेल्पफुल होता है। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उसमें यह एंजाइम हेल्पफुल होता है। आगे पांचवा क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? ये प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं। जो एंटीबॉडी होती है वो वो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू के द्वारा प्रोडक्ट किया जाता है। जो लिम्फेटिक टिश्यू होती है उसके द्वारा प्रोडक्ट किया जाता है। अगला लास्ट टॉपिक क्या है? गैसेस। गैस क्या होती है? प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होती है, ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल होते हैं ना, जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में CO2, O2 एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन, Hb, ऑक्सीजन, O2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण होता है। RBC में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास कमेंट में जरूर बताएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लें, और एक एक चीज़ें जो क्लियर ना हुई हो तो वो कमेंट में बताएं ताकि हम समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।